महाभारत ग्रंथ विचित्र और रोचक बातों और घटनाओं से भरा हुआ है। बहुत कम लोग ही इस ग्रंथ की रोचक बातों को जानते हैं। कौरव और पांडवों की गाथा के अलावा भी महाभारत में बहुत कुछ है जिसे धीरे धीरे मैं आप सभी को बताऊंगा। इसलिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच सके। मित्रों, महाभारत में जितने चमत्कार और आधुनिक विज्ञान देखने को मिलते हैं वो शायद ही कहीं किसी और ग्रंथ में देखने को मिले। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, जिसमें पांडव राजा पांडु की संतान थे और कौरव धृतराष्ट्र की संतान थे। राजा पांडु का विवाह कुंती से हुआ था, जिससे उन्हें युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की प्राप्ति हुई थी, और राजा पांडु की ही दूसरी पत्नी माद्री से उन्हें नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार पांडव 5 कहलाए थे। दूसरी ओर 100 कौरवों का जन्म एक रहस्यमय तरीके से हुआ था। दुर्योधन सहित सभी कौरव भाई धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं थे। दरअसल माना जाता है कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को महर्षि वेदव्यास ने 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया था। समय आने पर गांधारी को गर्भ ठहरा, लेकिन वह 2 वर्ष तक उसके पेट में ही रुका रहा। घबराकर गांधारी ने गर्भ गिरा दिया। उसके पेट से लोहे के गोले के समान एक मांस का पिंड निकला। तब महर्षि वेदव्यास जी वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि तुम 100 घड़े बनाकर उनमें घी भर दो और उनकी रक्षा के लिए प्रबंध करो। इसके बाद महर्षि वेदव्यास जी ने गांधारी को उस मांस के पिंड पर ठंडा जल छिड़कने को कहा। जल छिड़कते ही उस मांस पिंड के 101 टुकड़े हो गए। गांधारी ने उन सभी मांस के पिंडों को घी के घड़ों में रख दिया। 2 वर्ष बाद समय आने पर उन कुंडों से पहले दुर्योधन का जन्म हुआ, उसके बाद अन्य गांधारी के पुत्रों का जन्म हुआ। 99 पुत्रों के अलावा गांधारी की एक पुत्री भी थी जिसका नाम दुशाला था। इसका विवाह सिंधु नरेश राजा जयद्रथ के साथ हुआ था और महानिर्णायक युद्ध में जयद्रथ को मारकर अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु की मौत का बदला लिया था। दुर्योधन ने जैसे ही जन्म लिया था तो कई प्रकार के अपशकुन देखने को मिले थे, जैसे सियार रोने लगे थे, उल्लू जोर जोर से शोर मचाने लगे थे, आसमान में अचानक काले बादल छा गए थे। इन घटनाओं को देखकर विदुर ने कहा कि यह अपशकुन बता रहे हैं कि यह पुत्र हस्तिनापुर के विनाश का कारण बनेगा। इसे त्यागने में ही भलाई है, परंतु पुत्र मोह में धृतराष्ट्र और गांधारी ने ऐसा करने से मना कर दिया। ऐसा भी माना जाता है कि दुर्योधन कलयुग का अवतार था, क्योंकि दुर्योधन में वह सभी गुण मौजूद थे जो कलयुग के मनुष्य में देखने को मिलते हैं। कौरवों के अतिरिक्त धृतराष्ट्र के 2 और पुत्र थे जिनका नाम विकर्ण और युयुत्सु था। यही 2 धृतराष्ट्र के असलियत में पुत्र थे। जिस समय गांधारी गर्भवती थी और धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी, उन दिनों एक वैश्य कन्या ने धृतराष्ट्र की सेवा की थी। उसके गर्भ से उसी साल युयुत्सु नामक पुत्र हुआ था। लेकिन महाभारत युद्ध में युयुत्सु ने अधर्म को छोड़ धर्म का मार्ग चुनते हुए अपने आप को पांडवों से जोड़ लिया था, और इसी बीच धृतराष्ट्र के संबंध उनके महल की ही एक दासी से भी बने थे, जिस कारण उन्हें विकर्ण नाम की संतान भी प्राप्त हुई थी। विकर्ण ने ही द्रौपदी चीरहरण के समय अपने कौरव भाइयों को अधर्म करने से रोकने का प्रयास किया था, लेकिन वह अपने ही भाइयों को घोर पाप करने से नहीं रोक पाया, और द्रौपदी चीरहरण ही सभी कौरवों की मौत और महाभारत के युद्ध का कारण बना, जिससे विनाश की एक ऐसी लहर चली जो कौरवों के संपूर्ण वंश को ही बहाकर ले गई। हालांकि धृतराष्ट्र ने दोनों ही दासियों को सामाजिक तौर पर अपनाया नहीं था। 100 कौरवों की कई पत्नियां थी, जिससे कई पुत्रों का जन्म हुआ था, लेकिन अंतिम निर्णायक युद्ध में सभी स्त्रियों के पति और पुत्र मारे गए थे। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुत्सु ही था। मित्रों, अगर इस वीडियो में 1000 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं इस ज्ञान मिलर चैनल पर संपूर्ण महाभारत को अध्याय सहित आप सभी के लिए लेकर आऊंगा। इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और फिर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वो सब वीडियो भी आप तक पहुंच सके। और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।